अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम इससे पहले जो है वो CFG के डिफरेंट वेरिएंट्स देख चुके। सबसे पहले हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज देखी, फिर हमने CFGs को देखा, देन हमने CFGs का एक और फॉर्मेट जो है उसमें CFG की रिप्रेजेंटेशन जो है सिंटैक्स ट्रीज में देखी कि आपके पास कैसे CFG से पास किए गए वर्ड्स की ट्रांजिशंस को हम लोग जो हैं वो सिंटैक्स ट्रीज में शो करते हैं। फिर हमने एम्बिगुइटी को डिस्कस किया है और उसके बाद हमने जो है वो आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट किया CFGs में, और अब हम करने जा रहे हैं FSAs को कन्वर्ट करने CFGs में। FSA को CFG में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास गिवन FSA है इस वक्त फिलहाल। आपके पास करना आप लोगों ने ये है कि सबसे पहले प्रॉपर इसको लेबल कर लें अपनी पूरी की पूरी जो आपके पास FSA है। अब हमने इसको CFG में कन्वर्ट करना है। इसके जो लेबलिंग है कोशिश करेंगे लेबल जो है सारे के सारे कैपिटल्स में दें, ताकि यही आपके पास बाद में आपकी CFG के टर्मिनल्स बन पाए। नॉन टर्मिनल सॉरी, टर्मिनल्स तो आपके पास स्मॉल लेटर्स हैं जो इस लैंग्वेज के अल्फाबेट्स हैं। अब आपके पास इनिशियल स्टेट को मैंने कैपिटल S का नाम ही दिया है, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि CFG में स्टार्टिंग जो नॉन टर्मिनल होता है वो हमेशा S होता है। और मैंने जस्ट वैसे इलामती तौर पे फाइनल स्टेट को F का नाम दे दिया है, लेकिन ये मस्ट नहीं है। अब यहाँ पे तरीकेकार ये होगा कि ये देखें, आप S में कोई भी इनपुट लेटर देंगे और आगे आपके पास वो जिस स्टेट पर जाएगा वो आपके पास एज ए नॉन टर्मिनल आगे आ जाएगा। लाइक S में अगर B एंटर किया जाए तो वापस दोबारा S पे आ रहे हैं, इसका मतलब S में B देने पे दोबारा हम स्टार्ट स्टेट पे BS लिखेंगे। हम S में B दिया और दोबारा स्टार्ट स्टेट पे आ गए। S में A दिया तो हम कैपिटल A पर चले गए। S में A देने पे हम कैपिटल A पे चले गए। अब कैपिटल A का क्या है, कैपिटल ए में बी दिया तो हम कैपिटल ए पर ही रहे। कैपिटल ए में बी देने पे हम कैपिटल ए पर ही रहे। कैपिटल ए में ए देने पे हम एफ पे चले गए। कैपिटल ए में ए देने पे हम एफ पे चले गए। अब कैपिटल एफ पे हमारे पास मैंने सिर्फ इधर बी को डिस्कस किया है। यह ख्याल रखें कि यहाँ पे हमें डेड स्टेट डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? वजह ये कि डेड स्टेट आपके पास जस्ट एक ऐसा जो है वो नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस करेगा जो कभी खत्म ही नहीं होगा। डेड नॉन टर्मिनल यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता CFG में डेड नॉन टर्मिनल का। हम ऐसी CFG ऐसे नॉन टर्मिनल्स को लिखते ही नहीं है CFGs में, तो इसलिए हम डेड स्टेट को यहाँ पे कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास F में B दिया तो F पे ही आ गया, F में B दिया तो F पर ही आ गया। अब मसला ये है कि यहाँ पे देखें हर जगह पे हर ट्रांजिशन में आपके पास जो मैं हर प्रोडक्शन कर रहा हूँ, हर एक प्रोडक्शन में इस वक्त अभी तक कोई एक प्रोडक्शन भी ऐसी नहीं गई कि जिसमें आपके पास सिर्फ आपके पास टर्मिनल्स हो। सिर्फ टर्मिनल नहीं है, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन आ रहा है। इसका मतलब है ये तो फिर CFG स्टॉप ही नहीं होगी। अब इसको स्टॉप करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटजी ये होती है कि फाइनल स्टेट में एक डेल्टा ट्रांजिशन भी दी जाती है। तो F में जो है या तो BF आएगा, अब क्योंकि हम फाइनल स्टेट पे तो पहुंचे हुए हैं। फाइनल स्टेट में पहुंचने का मतलब यह है कि अब वर्ड इस वक्त एक्सेप्टिंग फॉर्म में है। जब वर्ड एक्सेप्टिंग फॉर्म में है दैट्स मीन इसको एक्सेप्ट करने के चक्कर में हम सिर्फ ये करेंगे कि इसको हम सिर्फ अब डेल्टा दे देंगे। तो चाहे तो यहाँ पे पहुंच के जिस तरह आप देखिए मिनिमल वर्ड इसका जो है एक्सेप्ट हो रहा है वो है डबल ए। तो S में A दिया तो कैपिटल A, पहला A पास हो गया, और इस A में दोबारा A दिया तो F आ गया। तो फाइनल स्टेट में पहुंच गए और फाइनल स्टेट में डेल्टा दिया तो ये खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये डबल A पास हो गया है इस पाथ से। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इसकी एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं।
यहाँ पे ये एग्जांपल है आपके पास, और इस CFG को, इस FSA को आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। ये FSA आपके पास बिलोंग करती है आपके पास ऑड नंबर ऑफ एज और ऑड नंबर ऑफ बीज से, ऑड नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बीज। ऑड नंबर ऑफ एज और ऑड नंबर ऑफ बीज की CFG अगर हम डायरेक्टली लिखते तो शायद हमारे लिए थोड़ी सी टफ होती। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमारे पास ये चीज काफी इजी हो जाएगा। सेम वही प्रॉपर स्टेट्स की लेबलिंग करें। अब हम सोल्यूशन इसका लिखना शुरू करते हैं। एस में ए दिया तो कैपिटल ए तक, एस में ए पास करने से कैपिटल ए नॉन टर्मिनल, एस में बी नॉन टर्मिनल दिया, बी टर्मिनल दिया तो कैपिटल बी नॉन टर्मिनल पे, एस में बी देने से कैपिटल बी नॉन टर्मिनल, एस का काम खत्म हो गया। अब आपके पास इसमें दो नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस हुए, ए और बी। ए में ए देने से एस पे आ गए, ए में ए दिया तो एस पे आ गए, तो ए कैन प्रोड्यूस ए एस एंड ए कैन प्रोड्यूस बी एफ, ए कैन प्रोड्यूस बी एफ। सेम लाइक अब बी को भी डिस्कस करेंगे, कैपिटल को, कैपिटल बी कैन प्रोड्यूस ए एफ, कैपिटल बी कैन प्रोड्यूस ए एफ एंड कैपिटल बी कैन प्रोड्यूस बी एस, कैपिटल बी कैन प्रोड्यूस बी एस। अब इसी तरह ही आपके पास दरमियान में हमें अब देखा एक और नॉन टर्मिनल सामने आया, एफ, एफ कैन प्रोड्यूस ए बी एंड एफ कैन प्रोड्यूस बी ए, एफ कैन प्रोड्यूस ए बी या एफ कैन प्रोड्यूस बी ए। और अगर हमने यहां पे पहुंच के स्टॉप करना है तो एफ क्योंकि फाइनल स्टेट थी तो एफ कैन प्रोड्यूस डेल्टा। अब आप यहां से मिनिमल कोई सा भी वर्ड जो एक्सेप्ट हो रहा हो वो देखते हैं हम। लेट्स सपोज मैं कहता हूं ए बी एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं, एस कैन प्रोड्यूस ए, हम इसके नीचे ही लिख लेते हैं या इस सोल्यूशन के सामने लिखते हैं। चले मैं कहता हूं कि एस कैन प्रोड्यूस ए एस और ए एस के बाद ए एस को मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी, एस कैन प्रोड्यूस ए कैपिटल ए and A capital A can produce BF, A B F, कैपिटल ए में आपके पास बी एफ की ऑप्शन मौजूद थी। ये मिनिमल वर्ड में ए बी एक्सेप्ट करवाना चाह रहा हूं और एफ कैन प्रोड्यूस डेल्टा। इसका मतलब ये हुआ कि एफ कैन प्रोड्यूस डेल्टा, तो इसका मतलब ये प्रोड्यूस हो गया ए बी। ये देखें मिनिमल वर्ड जो ए बी था वो हमारे पास प्रोड्यूस हो चुका है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी चीज के समझ ना आने की सूरत में आप लोग डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें या फिर जूम मीटिंग में इस चीज को डिस्कस करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।